जिसने भी देखा खूब तारीफ की। ऐसा कोई नहीं होगा जिसको ऐसा कुछ कोई कमी निकाल सके। मतलब इतना परफेक्ट था कि किसी ने एक वर्ड भी नहीं बोला होगा, जिसने भी बोला बहुत अच्छा किया है। यहाँ तक कि जिसने वीडियो भी देखा ना, उसने भी बोला हाँ आपका घर का जो बहुत मुझे अच्छा लगा। तो उन लोगों का ये भी है कि कभी हम आपके घर आएंगे जरूर। तो मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगी कि लोग सामने से बोलते हैं कि हम आपके घर आएंगे ज़रूर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेश मयेकर और हमारे YouTube चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। अभी मैं हूं मैराथन नेक्स्ट वर्ल्ड में, जो कि है दीवा मानपाड़ा रोड पर। यहाँ पे हमने कंप्लीट 2 BHK का इंटीरियर का काम किया था। ये जो प्रोजेक्ट है इसको कंप्लीट करने में हमें तकरीबन 3 मंथ्स लगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो आइए मैं आपको लेके चलता हूँ उस फ्लैट में। तो आइए शुरू करते हैं सेफ्टी डोर से। ये 8x3 साइज़ का इनका सेफ्टी डोर है, जिसमें हमने ये रोज़ गोल्ड कलर में 4.5x16 इंच का राउंड शेप में जाली लगा के दिया है। जिसके ठीक बाजू में आउटर साइड में ये 18 इंच का प्रीमियम हैंडल लगा के दिया है। उसके ठीक नीचे रोज़ गोल्ड कलर में एक गोदरेज का लॉक भी लगा के दिया है। ठीक सेफ्टी डोर के ऊपर एक शेल्फ इनको लगा के दिया है, जिसमें गॉड का आइडल वगैरह रख सकते हैं। ये क्यूबो कंपनी का कैमरा है और ये मोशन सेंसर के ऊपर काम करता है और ये वाईफाई से कनेक्टेड है, जिससे क्या है कि कोई भी विजिटर अगर आपके घर पे आता है और आप घर पे नहीं हो तो भी आप इसे मोबाइल पे आराम से व्यू कर सकते हैं। सेफ्टी डोर के बाहर ये जो स्पेस था बिल्डर ने दिया हुआ, वहाँ पे हमने इन्हें शू रैक बना के दिया है। और ये 4x3 साइज़ का शू रैक है, जिसमें इनफ शेल्फ्स भी लगा के दिए हैं, जिसमें अपने इनफ फैमिली मेम्बर्स के शूज़ जो है वो ईजिली फिट हो जाते हैं। उसके ठीक बाजू में ये 1.5x1.5 का सिटिंग दिया है, जिसमें आप आराम से बैठ के अपने शूज़ पहन के जा सकते हैं। तो अभी मैं इनके लिविंग रूम में हूँ। ये रेक्टेंगुलर साइज़ में इनका लिविंग रूम है और बहुत ही ह्यूज साइज़ है। इसका 17.5x12.5 फीट का लिविंग रूम है और जो हाइट है वो 9.5 फीट का है। तो इस लिविंग रूम को हमने कम्प्लीटली डिज़ाइन किया है। तो लिविंग रूम का ये मेन डोर है, जिसको बहुत ही हमने प्रीमियम लुक दिया है, जिसका फ्रंट और बैक साइड का लैमिनेट जो है वो हमने चेंज किया और 12 mm का रोज़ गोल्ड टी पट्टी में डिज़ाइन करके दिया है और एक सेम ही रोज़ गोल्ड कलर में इनको हैंडल लगा के दिया है, जिसका धारी भी हमने सेम ग्रे कलर में पेंट किया है। और जो बैक साइड है उसमें भी सेम टी पट्टी का एक अलग डिज़ाइन करके दिया है, जिसके कारण ये लुक बहुत ही प्रीमियम लग रहा है। जैसे ही हम लोग लिविंग रूम में एंटर करते हैं तो मेन डोर क्लोज करने के बाद में इनका जो राइट साइड में ये जो वॉल है, ये 12.5 फीट का वॉल था, जिसमें हमने एक की होल्डर इन्हें लगा के दिया है, जिसमें आपके बहुत सारे की जो है वो यहाँ पे हैंग हो जाते हैं। उसके ठीक राइट में ये जो टीवी यूनिट है, ये 8.5 फीट हाइट में है और 8 फीट विड्थ में टीवी यूनिट है। जिसके लेफ्ट में हमने एक टॉल यूनिट ह्यूज इन्हें बना के दिया है, जिसमें एक ग्रू करके रोज़ गोल्ड टी पट्टी का टच दिया है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं बहुत सारा स्टोरेज आपको मिलता है। उसके ठीक राइट में और एक इन्हें ग्लास प्रोफाइल शटर लगा के अंदर डिस्प्ले में एक आर्टिफैक्ट के लिए एक यूनिट बना के दिया है, जिसके कारण ये बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। और ये जो टीवी है ये 55 इंच का टीवी है, जिसके बिहाइंड में हमने एक पैनल बना के दिया है, जिसमें बहुत सारे जो वायर्स हैं टीवी के वगैरह वो हाइड हो जाते हैं। उसके ठीक पीछे और एक पैनलिंग करके एक फ्लूटेड मार्बल शीट लगा के दिया है और उसके ऊपर एक शेल्फ लगा के इसमें स्पॉटलाइट दिया है, जिसके ऊपर शोपीस आप रख सकते हैं। उसके ठीक राइट साइड में एक चारकोल लूवर्स का हमने डिज़ाइन करके दिया है, जिसके कारण ये बहुत ही प्रीमियम लगता है। और 8 फीट का ये जो टीवी यूनिट है उसमें 5 ड्रॉवर्स हमने प्रोवाइड करके दिए हैं, जिसमें एक ओपन शेल्फ बिठा के दिया है, जिसमें आपका सेट टॉप बॉक्स जो है वो आराम से बैठ जाता है। ये जो लिविंग रूम है ये रेक्टेंगुलर शेप में लिविंग रूम है, जिसके पीओपी को हमने 2 सेक्शंस में डिवाइड किया है। और ये जो सेंटर वाला सेक्शन है उसमें 2 फैंस बिठा के दिए हैं और बीच में एक एलईडी झुम्बर बिठा के दिया है। और ये पीओपी के दोनों कॉर्नर में हमने एल शेप में प्रोफाइल लाइट्स लगा के दिए हैं। और ये जो नेक्स्ट पोर्शन है उसमें स्ट्रिप लाइट्स और पैनल लाइट्स बिठा के दिए हैं। और ये जो सिटिंग एरिया है इसमें आप जो ये सोफ़ा देख रहे हो, एक 3 सीटर है और एक चेयर है। ये जो सोफ़ा है वो क्लाइंट ने खुद परचेज़ किया था, ये हमने प्रोवाइड करके नहीं दिया था। और सोफ़ा के बैक साइड में
ये जो विंडो है ये पूरा 17 फीट का विंडो है। इसको भी हमने 2 सेक्शन में डिवाइड किया था और इसके रॉड्स जो है वो हाइड करने के लिए पूरा पैनलिंग करके दिया था। और यही पैनलिंग जो है वो हमने एल शेप में कंटिन्यू किया है, जिसमें सेंटर में इनको एक एसी बिठा के दिया है, जिसका भी पाइपिंग जो है वो इजीली इसके पीछे हाइड हो गया है। अभी ये जो डाइनिंग एरिया आप देख रहे हो ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है यहाँ पे। इसके लेफ्ट साइड में ये जो वॉल था इसमें भी हमने पीवीसी मोल्डिंग का डिज़ाइन करके दिया है सर को, और साइड में 2 वॉल लाइट्स लगा के दिए हैं। और ये जो डाइनिंग टेबल है वो भी सर ने खुद परचेस किया था, हमने उन्हें प्रोवाइड करके नहीं दिया। इनके डाइनिंग एरिया के राइट साइड में जो वॉल था ये ईस्ट वेस्ट फेसिंग वॉल है, तो वास्तु के हिसाब से हमने इन्हें एक मंदिर बिठा के दिया है। ये मंदिर जो है वो 6.5 बाई 20 इंच का मंदिर है, जिसके बैक साइड में एक ओम का एक्रेलिक बिठा के दिया है और दोनों साइड में पैनल में भी एक्रेलिक बिठा के दिया है और 2 स्टेप्स भी लगा के दिए हैं। उसके ठीक नीचे एक ट्रे दिया है और 2 ड्रॉवर्स प्रोवाइड करके दिए हैं और एक कैबिनेट भी है और एक सिटिंग भी इन्हें बना के दिया है, जिसमें ये बैठ के ईजिली पूजा कर सकते हैं। मंदिर के ठीक पीछे इन्हें पैनलिंग करके दिया है। इस पैनल में हमने एक स्लाइडिंग डोर हाइड करके इन्हें दिया है, जिसके कारण एसी का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है। उसके ठीक बाजू में एक 6.5 फीट का इन्हें गुड बाय मिरर प्रोवाइड करके दिया है। तो चलिए मैं आपको इनका किचन दिखाता हूँ। तो अभी मैं इनके किचन में हूँ। इनका किचन का साइज़ जो है वो 8 फुट बाय 7.5 फुट का है और ये जो किचन है ये पैरेलल शेप में किचन है। इस किचन का ये मेन प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म के ठीक ऊपर हमने टॉप में इन्हें लॉफ्ट बना के दिए हैं, जिसमें 10-20 केजीज के बिग आइटम्स आप स्टोर करके रख सकते हैं। और उसके ठीक नीचे राइट साइड में यहाँ पे 2 कैबिनेट्स बना के दिए हैं, जिसमें एक जो है वो ग्लास डोर कैबिनेट है और उसके अंदर भी हमने ग्लास शेल्फ एक 12 mm की इन्हें फिट करके दी है, जिसमें बिग आइटम जो है वो भी रह जाते हैं। ठीक उसके लेफ्ट साइड में चिमनी के ऊपर हमने इन्हें एक क्लोज डोर बना के दिया है और सिमिलरली यहाँ पे लेफ्ट साइड में कैबिनेट्स बना के दिए हैं, जिसमें भी ग्लास डोर है। उसके ठीक नीचे एक प्रोफाइल लाइट लगा के इन्हें एक ओपन शेल्फ बना के दिया है। प्लेटफॉर्म के नीचे यहाँ पे जो आपके बड़े स्टोरेज है जैसे 5-10 किलो के, उसके लिए हमने ट्रॉलीज बना के दिया है इनके लिए। एक ऊपर है एक नीचे है, टोटल 6 ट्रॉलीज है। यहाँ पे इनका पुल आउट है। पुल आउट के ठीक बाजू में यहाँ पे टॉप में एक कटलरी ट्रे दिया है। ये पूरे के पूरे ट्रॉलीज जो है वो रिमूवेबल है, आप इजीली क्लीन भी कर सकते हैं। उसके ठीक नीचे एक स्मॉल डिश का स्टोरेज दिया है और लास्ट में एक बिग डिश का भी स्टोरेज है। उसके ठीक लेफ्ट साइड में एक सिलेंडर रखने के लिए और एक एक्स्ट्रा सिलेंडर भी रखने के लिए एक कैबिनेट बना के दिया है। ठीक ऑपोजिट साइड में भी प्लेटफॉर्म के ऊपर टॉप में इन्हें सिमिलरली लॉफ्ट बना के दिए हैं। उसके नीचे 2 कैबिनेट्स बना के दिए हैं, ये भी क्रॉकरी कैबिनेट्स हैं। इसमें 2 शेल्फ लगा के दिए हैं और उसके ठीक नीचे एक ओपन शेल्फ लगा के इसमें भी प्रोफाइल लाइट लगा के दिया है। और ये जो फ्रिज का एरिया आप देख रहे हैं, फ्रिज के एरिया के टॉप में भी जो जगह बच रहा था वहाँ पे भी एक ओपन शेल्फ बना के दिया है। प्लेटफॉर्म के नीचे भी यहाँ पे 2 कैबिनेट्स बना के दिया है इन्हें, जिसमें एक शेल्फ डाल के इसको डिवाइड करके दिया है। ऑल्सो जो वॉश बेसिन इनका जो है उसके भी नीचे 2 कैबिनेट्स बना के दिए, जिसमें आप डस्टबिन वगैरह जो है वो इजीली रख सकते हैं। तो आइए मैं आपको इनका बेडरूम दिखाता हूँ। तो अभी मैं इनके पैसेज एरिया में हूँ। यहाँ पे उनका मास्टर बेडरूम है और यहाँ पे उनका पेरेंट्स रूम। इन तीनों डोर्स के हमने जो लैमिनेट्स है वो चेंज करके दिए हैं और टॉप में इन्हें फॉल सीलिंग करके दिया है, जिसमें स्ट्रिप लाइट्स लगाया हुआ है और हैंगिंग का 3 लाइट्स लगा के दिया हुआ है। और यहाँ पे हमने राउटर का इनका वाईफाई का सेटअप करके दिया है। ये इनका कॉमन वॉशरूम है, जिसमें यहाँ पे जो वॉश बेसिन है उसके टॉप में मिरर लगा के दिया है। उसके राइट साइड में 2 फीट बाय 1.5 फीट का कैबिनेट है, सेम वैसा ही कैबिनेट लेफ्ट साइड में भी बना है। और ठीक ये जो वॉश बेसिन है उसके नीचे भी हमने ये जो पार्ट है उसको कवर करके यहाँ पे 2 कैबिनेट्स बना के दिए हैं। वहाँ का एरिया भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको इनका पेरेंट्स रूम दिखाता हूँ। ये पेरेंट्स बेडरूम का जो साइज़ है वो 10.5 बाय 10 फुट का बेडरूम है, जिसके एंट्रेंस के लेफ्ट साइड में हमने इन्हें ड्रेसिंग टेबल बना के दिया है। और ड्रेसिंग टेबल का जो मिरर है, मिरर के पीछे भी इसे स्टोरेज दिया है।
और ठीक उसके नीचे 2 ड्रॉवर्स भी बना के दिए। उसके ठीक राइट साइड में ये जो है वो यूज़ क्लॉथ्स कैबिनेट है इनका, जो कि पुश बटन से ओपन होता है। फिर उसके ठीक राइट साइड में एक स्लाइडिंग वार्डरोब बना के दिया है, और इसको फ्लूटेड ग्रीन सनमाइका और ब्राउन, इसका दोनों का कॉम्बिनेशन का टच दिया। ठीक वार्डरोब के ऊपर हमने इन्हें लॉफ्ट बना के दिए हैं, जहाँ पे स्मॉल मीडियम सूटकेसेस जो है वो इजीली फिट हो जाता है। ये जो वार्डरोब है इसका साइज़ है 7 बाय 6 फीट का, और उसके ऊपर जो हमने लॉफ्ट बनाया है ये पूरा 10.5 बाय 2 फीट का लॉफ्ट है। वार्डरोब के लेफ्ट साइड में इन्हें एक साइड टेबल बना के दिया है, जिसमें 2 ड्रॉवर्स बिठा के दिए हैं। और ठीक साइड टेबल के बाजू में ये जो बेड है, ये बेड विथ स्टोरेज है, इसे हाइड्रोलिक ओपन हमने दिया है, और ये 6 बाय 5.5 फीट का बेड है। ठीक ऊपर हमने बेड के ऊपर जो हेडबोर्ड लगाया है, हेडबोर्ड के ऊपर पीवीसी मोल्डिंग का डिज़ाइन करके दिया है, जिसमें एक स्पॉटलाइट लगा के दिया है। यहाँ पे सर का एक फ्रेम आने वाला है। बेड के ऑपोजिट साइड में हमने इन्हें स्टडी टेबल बना के दिया है, जहाँ पे टॉप में इनको 2 कैबिनेट्स मिल जाते हैं, और लेफ़्ट साइड में भी एक लॉन्ग कैबिनेट है, और ये कैबिनेट के नीचे इन्हें निश प्रोवाइड करके दिया है, और इसे भी नीचे हमने प्रोफाइल लाइट लगा के दिया है। और जो टेबल टॉप है वो भी एक कर्व वगैरह करके उसमें 2 ड्रॉवर्स बिठा के दिए, और नीचे सिटिंग के लिए एक पफी दिए। और यहाँ पे कर्टन्स के लिए हमने यहाँ पे रॉड बना के यहाँ पे पेलमेंट बना के दिया है। और इस पूरे रूम में हमने फॉल सीलिंग करके दिया है, जिसके सेंटर पोर्शन में एक प्रोफाइल पट्टी लगा के दिया है। तो चलो नेक्स्ट रूम में चलते हैं, इनके मास्टर बेडरूम में। तो ये इनका मास्टर बेडरूम है। ये मास्टर बेडरूम का साइज़ जो है वो 13 फीट बाय 10 फीट का है। तो ये इनका मास्टर बेडरूम का डोर है, और ये वॉशरूम का डोर है। ये दोनों भी डोर्स हमने इनके बेडरूम के थीम के हिसाब से लैमिनेट चेंज करके उसे टी पट्टी का डिज़ाइन करके दिया है। वॉशरूम के ठीक बाजू में हमने इन्हें बार प्लस क्रॉकरी यूनिट बना के दिया है, जिसके नीचे भी हमने स्टोरेज का प्रोविज़न करके दिया है। और ये पूरे यूनिट का साइज़ जो है वो 7 बाय 20 इंच का है। बार यूनिट है, उसके साइड में हमने इन्हें हैंगिंग क्लोथ्स का प्रोविज़न किया है, और ये पूरा स्लाइडिंग में हमने बना के दिया है। और उसके ठीक बाजू में इनका स्लाइडिंग वार्डरोब बना के दिया है, जो कि 7 बाय 6 फीट का वार्डरोब है, और उसके ठीक ऊपर हमने इन्हें 2 लॉफ्ट बना के दिए। ठीक वार्डरोब के लेफ्ट साइड में एक साइड टेबल इनको बना के दिया है। ये पूरा मूवेबल साइड टेबल है, जिसमें 2 ड्रॉवर्स बिठा के दिए हमने। और साइड टेबल के बाजू में ये जो इनका बेडरूम का साइज़ जो था ये काफ़ी ह्यूज था, तो एक बड़ा बेड हमने बना के दिया है। ये 6.5 बाय 6.5 फीट का बेड है। बेड के ठीक ऊपर हमने हेडबोर्ड बना के दिया है, और हेडबोर्ड के ठीक ऊपर जो इनका वॉल था वहाँ पे पीवीसी मोल्डिंग का डिज़ाइन दिया है, जिसके लेफ़्ट साइड में एक वॉल लाइट लगा के दिया है। और राइट साइड में सर को एक फ्रेम चाहिए था, फैमिली फ़ोटो फ्रेम, तो उसके ऊपर भी हमने एक लाइट बिठा के दिया है। ये भी बेड जो है वो फुल्ली हाइड्रोलिक बेड है, और इसमें भी हमने स्टोरेज प्रोवाइड करके दिया है। बेड के ठीक राइट साइड में ये जो विंडो आ रहा था, यहाँ पे सर का जो स्पेस था वो वेस्ट ना हो, इसके लिए हमने एक स्टडी टेबल भी उनको ज़रूरत था वो बना के दिया है। और ठीक उसके ऊपर ये विंडोज़ को हाइड करने के लिए एक रोलर ब्लाइंड्स लगा के दिए। यहाँ पे भी इनका जो विंडो का साइज़ था वो काफ़ी बड़ा था, तो ये विंडो के कर्टन्स जो बनाए हैं उसको भी हाइड करने के लिए हमने पैनलिंग करके दिया है इनको, जो कि कंटिन्यू करके एल शेप में एसी के लिए भी पैनलिंग बना के दिया है, जिसमें एसी के पाइप्स भी यहाँ पे हाइड हो गए कम्प्लीटली। विंडो के ठीक बाजू में एक स्पेस था, वहाँ पे ड्रेसिंग टेबल का प्रोविज़न करके दिया है, और उसके ठीक नीचे 2 ड्रॉवर्स भी बिठा के दिए। और ये जो पफ्फी है वो भी यहाँ पे आप लेके आराम से ड्रेसिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये इनका मास्टर बेडरूम का वॉशरूम है। इसमें भी सेम हमने जो कॉमन वॉशरूम में स्टोरेजेस बनाए थे, वैसे ही सेम टू सेम प्लेटफॉर्म के नीचे और प्लेटफॉर्म के ऊपर स्टोरेज बना के दिए हैं। और यहाँ पे जो मिरर है उसमें भी सेम प्रोफाइल लाइट लगा के दिया है। तो दोस्तों, इस प्रोजेक्ट का जो कंप्लीट कॉस्ट है वो अप्रॉक्स 13 लाख हुआ था, जिसमें हम लोगों ने कंप्लीट फर्नीचर वर्क, फॉल सीलिंग वर्क, वायरिंग वर्क और पेंटिंग वर्क किया है। तो आइए जानते हैं क्लाइंट से उन्हें हमारा काम कैसे लगा। नमस्कार, मेरा नाम दिलीप जायसवाल है एंड आई वर्क इन एक्सेंचर एज अ सीनियर एनालिस्ट। सो ये फ्लैट है जो मेरा, ये है मैराथन नेक्स्ट वर्ल्ड औरा टावर, और ये है डोंबिवली ईस्ट में। सो हमने ये फ़्लैट बुक किया था 2022 में, और उसके बाद हमको पोजीशन मिला 2024 में। सो उसके बाद में हम लोग ने इंटीरियर का रिसर्च करना चालू किया। तो रिसर्च करते हुए हमने यूट्यूब पे एक चैनल मिला, जेपी होम डेकर,
तो हमने काफ़ी वीडियोस यूट्यूब पे देखे और उनका जो वीडियोस था, इंटीरियर का क्वालिटी था, जो वर्क था, वो हम लोग को बहुत अच्छा लगा। तो हम लोग ने एक कनेक्शन इस्टेब्लिश करने का ट्राई किया शैलेश जी से, और हम हमारा जो है कॉल पे बात हुआ उनसे। तो सबसे पहले मयूर सर और शैलेश जी से बात होने के बाद वो आए फ्लैट पे, उन्होंने मेजरमेंट वगैरह लिया, उन्होंने हम लोग को गाइड किया कि कैसे वर्क होगा, कैसे करना है हमको आगे प्रोसीड। तो मेज़रमेंट के बाद में उन्होंने एक हमको कोटेशन बना के दिया, और फिर हम लोग को जो कोटेशन उन्होंने था बना के दिया था, हम लोग ने बाकी सारे इंटीरियर डेकोर से भी हमने ट्राई किया था। सो हम लोग को जो कोटेशन में था वो बहुत बजट में मिला था, इसलिए हम लोग प्रोसीड अहेड गो अहेड किया उनके साथ में। और फिर धीरे-धीरे हम लोग का काम इंटीरियर वर्क स्टार्ट हुआ, जो मटेरियल क्वालिटी यूज़ हुआ, जो जो क्वालिटी का बीडब्ल्यूआर प्लाई यूज़ हुआ इनका। ओके, सो इट वाज़ रियली गुड। एंड शैलेश जी ने मतलब इनिशियली जब हम लोग ने स्टार्ट किया इंटीरियर का काम, तो शैलेश जी ने एक ग्रुप क्रिएट किया, दैट वाज़ रियली गुड आइडिया। तो उन्होंने वहाँ पे सारा कुछ डिज़ाइन वगैरह सब कुछ शेयर किया। सो और उसके बाद ऑन टॉप ऑफ दैट, अगर हमको कुछ डिज़ाइन पसंद नहीं आया तो शैलेश जी ने हम लोग को बोला कि सर आप खुद का डिज़ाइन कस्टमाइज़ करके हमको दो, शेयर करो, हम लोग वो हिसाब से डिज़ाइन अपना बना के लेंगे। तो हम लोग ने अपना भी आइडिया थोड़ा-सा रखा वहाँ पे, शैलेश जी ने भी काफ़ी सारे डिज़ाइन शेयर किए, है ना? तो वहाँ से हम लोग ने एक अच्छा-सा मतलब कस्टमाइज़्ड, अगर इफ आई विल टेक एग्ज़ाम्पल ऑफ टीवी यूनिट, सो हम लोग ने एक पूरा कस्टमाइज़ शैलेश जी को एक डिज़ाइन का आइडिया बना के दिया, और शैलेश जी ने उसको पूरा प्रॉपर इन प्रैक्टिकल उसको डिज़ाइन जो आउटकम जो निकाल के दिया, इट इज़ रियली रियली वेरी ब्यूटीफुल, है ना? सो लाइकवाइज़ दिस एक वेलकमिंग मिरर हम लोग को एक थोड़ा-सा चाहिए था कि एंट्रेंस पे एक वेलकमिंग मिरर और गुड बाय मिरर काइंड ऑफ अ थिंग। तो शैलेश जी ने एक आइडिया दिया कि कुछ डिज़ाइन में हम लोग एक गुड बाय मिरर टाइप में बना के देंगे, तो इट वाज़ रियली गुड। किचन का जो लैमिनेट है, जो लैमिनेट सिलेक्शन है, किचन का जो डिज़ाइन है, शैलेश जी ने सारा डिज़ाइन हम लोग को बताया, हम लोग ने डिज़ाइन उनको बताया ऐसा-ऐसा करना है। फिर लैमिनेट सिलेक्शन के टाइम पे शैलेश जी ने हम लोग को काफ़ी गाइड किया वहाँ पे, और हम लोग ने लैमिनेट सेलेक्ट किया। इवन शैलेश जी ने बोला कि आपको कोई कलर कॉम्बिनेशन चाहिए, वो कलर कॉम्बिनेशन अपन करके लेते हैं। अगर कलर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑन हो रहा था तो शैलेश जी हम लोग को गाइड कर रहे थे वहाँ पे। सो इट वाज़ रियली रियली गुड कि सब कोई तो था जो सपोर्ट कर रहा था, एंड ही वाज़ हेल्पिंग अस अ लॉट इन टर्म्स ऑफ सेलेक्टिंग अ गुड कलर विथ अ गुड लैमिनेट। सो हम लोग ग्लॉसी लैमिनेट में जा रहे थे, तो हम लोग को एक आइडिया मिला कि एक्रेलिक विल बी रियली गुड फॉर द किचन, बिकॉज़ वो हाईलाइट होता है ज़्यादा, थोड़ा-सा ग्लॉसी लुक उसका ज़्यादा आता है। तो हम लोग थोड़ा एक्रेलिक में गए। बाकी जो भी लैमिनेट हमने चूज़ किया है वो सब ग्लॉसी लैमिनेट, एंड इट इज़ द कलर कॉम्बिनेशन इन टर्म्स ऑफ वॉल कलर, इन टर्म्स ऑफ लैमिनेट्स, इट इज़ रियली रियली गुड। जो आउटकम आया है इट इज़ परफेक्ट वी कैन से। और बाकी जो मंदिर का डिज़ाइंस है, जो बेडरूम के डिज़ाइंस है, जो वार्डरोब के डिज़ाइंस है, स्टडी टेबल, स्टडी यूनिट, मतलब एवरीथिंग इज़ परफेक्टली बैलेंस्ड, and I'm really happy, and I'm really very satisfied with the JP Home Decor. Thank you. नमस्ते, मेरा नाम मीनाक्षी दिलीप कुमार जायसवाल है। मैं एक हाउसवाइफ हूँ। जैसे कि मेरे हस्बैंड हैं, वो जब भी फ्लैट पे मतलब इंटीरियर का वर्क चल रहा था, तो मुझे बीच बीच में वो लेके आते थे कि थोड़ा आप देख लो अपने हिसाब से, थोड़ा आप भी बताइए कि आपको कैसा चाहिए। तो मुझे इसके लिए वो लेके आते थे कि जिससे कि अगर कोई चीज़ रहेगी वो बनने के बाद तो बिगड़ नहीं सकती। तो उनके कहने का मतलब था कि आपको जैसा चाहिए आप अपने हिसाब से बताइए और वैसे आपको मिल जाएगा, क्योंकि करना तो आपको ही है। एक मतलब कोई भी एक वाइफ होती है, उसको अपने हिसाब से घर थोड़ा कैसे करना है, कैसे रखना है, वो ज़्यादा करके वही चीज़ें ज़्यादा देखती है। तो फिर वो लेके आए, बीच बीच पे मुझे लेके आते थे, बताते थे, पूछते थे मीनू ये तुमको कैसा लग रहा है। तो फिर मैं उनको एक बताती थी, हाँ मुझे ये अच्छा लग रहा है, या मुझे कोई भी चीज़ नहीं जमती थी तो मैं उनको बोलती भी थी, तो वो उसको वैसे ही करवा लेते थे शैलेश जी से। तो फिर ऐसा करते 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 फिर हो गया। फिर बीच में एक दो बार और आई मैं, तो मुझे और ज़्यादा अच्छा लगने लगा। जब ज़्यादा अच्छा लगना तो मेरा एक्साइटमेंट हो गया कि मुझे जब ये कलर हो जाएगा तब और कैसा लगेगा। तो फिर कलर का भी कुछ था, मुझे इतना समझ में नहीं आ रहा था। तो मेरे हस्बैंड ने फिर इनको शैलेश जी को पूछा कि कलर वगैरह कैसा रखने का, तो उन्होंने ही बताया। क्योंकि हम भी बहुत कंफ्यूज है कि हम लोग भी जैसे कि डार्क कलर देखते हैं तो हम लोग को डार्क कलर देखने की आदत हो जाती। तो सर ने बताया नहीं, कि ऐसा नहीं, आपको लाइट कलर रखना है जिससे आपका फ्लैट थोड़ा और अच्छा दिखेगा। फिर कलर जब भी हो गया और फाइनली जब वो पूरा लुक आया फ्लैट का, तो
तो मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि मैं आ गई, जैसा मुझे फ्लैट चाहिए था वैसे ही मुझे वो मिल गया। मतलब बोलते हैं ना, ये मेरे सपनों का घर एक बन गया है। और जैसे कि हर लेडीज़ जो भी रहती हैं उनको अपने किचन से ज़्यादा लगाव रहता है, बिकॉज़ वो सबके लिए किचन में वहीं से खाने वगैरह जो बनाती हैं। तो फिर किचन में जैसा मुझे चाहिए था, तो उन्होंने पूछा कि आपको कैसा चाहिए, तो मैंने बताया ऐसा चाहिए। तो सब चीज़ें उन्होंने किचन में मेरे हिसाब से किया है, तो मुझे ये चीज़ ज़्यादा अच्छी लगी। और जैसे बेडरूम में भी उन्होंने पूछा कि आपको कैसा चाहिए, तो मैंने बताया मुझे ऐसा चाहिए, तो उन्होंने सेम डिट्टो वैसा करके दिया। तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी, मुझे किचन भी अच्छा लगा। और जो मेरा मंदिर यूनिट है वो भी मुझे बहुत प्यारा लगा। जैसे कि अभी हमारा रिसेंटली गृह प्रवेश था, तो वहाँ पे बहुत सारे हमारे जो गेस्ट वगैरह थे वो आए थे, और उन्होंने भी जिसने भी देखा खूब तारीफ़ की। ऐसा कोई नहीं होगा जिसको ऐसा कुछ कोई कमी निकाल सके। मतलब इतना परफेक्ट था कि किसी ने एक वर्ड भी नहीं बोला होगा, जिसने भी बोला बहुत अच्छा किया है। यहाँ तक कि जिसने वीडियो भी देखा ना, उसने भी बोला हाँ आपका घर का जो बहुत मुझे अच्छा लगा। तो उन लोगों का ये भी है कि कभी हम आपके घर आएंगे ज़रूर। तो मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगी कि लोग सामने से बोलते हैं कि हम आपके घर आएंगे ज़रूर। तो मुझे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। मुझे जैसा चाहिए था फाइनली मुझे वैसा घर मिला। So overall, I will suggest that if you are really looking for a really good home decor, so I will recommend you guys to go with the JP Home Decor with Sailesh ji and Santosh Nile ji. They are really good in terms of designing your home and making your dream home come true, and it's really budget friendly also. In terms of, if you will compare this quotation and everything with other home decors, in terms of quality, in terms of work, in terms of everything, you will find it will be really on the lower side if you will compare with other home decors. If you want to go with good quality of material, with perfect designs and perfect work, then and with less budget, then definitely you have to go with the JP Home Decor. I will recommend you guys. Thank you. अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करोगे तो लोगों को ज़्यादा पहुंचेगा, और लोगों को जिसको अच्छा लगेगा तो वो तो ज़रूर कराएगा, क्योंकि ये बजट में है तो ऑफ कोर्स वो ज़रूर ही कराएगा। और एक प्यारा सा कमेंट करना ज़रूर कि आपको हमारे घर का वीडियो कैसा लगा। और थैंक यू सो मच। Thank you JP Home Decor. तो होप आपको आज का ये फ्लैट पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, और सबसे इम्पोर्टेंट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।